परमेश्वर के नाम की स्तुति और धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें। आज हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखेंगे। आज मैं परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। परमेश्वर हमारा परमेश्वर किसके तुल्य है, हमारा परमेश्वर कौन है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने के लिए चाह रहा हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें। परमेश्वर मेरा विषय है। परमेश्वर की महानता को पूर्णतः जान पाना हमारी समझ से परे है। उसका न आदि है और न अंत है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ उसकी उपस्थिति अनुभव न की जाए। आयुब 11:7 में बाइबल पूछती है, क्या तू परमेश्वर के गुण भेदों की थाह पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान के विस्तार का पता पा सकता है? मेरे प्यारों, परमेश्वर के गुण भेदों की थाह को कोई भी नहीं पा सकता है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विस्तार का पता पाना नामुमकिन है। कोई भी परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर के भेद को कोई भी नहीं जान पाएगा। कोई नहीं जान पाएगा। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, इसलिए उसकी जो भेद है, उसकी थाह को, उसकी गहराई को कोई भी नहीं पा सकता, कोई भी नाप नहीं सकता है। कहता है आयुब को, क्या तू सर्वशक्तिमान के विस्तार का पता पा सकता है? परमेश्वर के, हमारे सर्वशक्तिमान के, उसके विस्तार को, उसका परमेश्वर का जो विचार है उसको कोई भी नहीं पा सकता है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करता है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करता है, सारे दुनिया पर शासन करता है, हर एक व्यक्तियों के ऊपर शासन करता है, सारे संसार के ऊपर हमारा परमेश्वर शासन करने वाला परमेश्वर है, राज्य करने वाला परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है, यहोवा यूँ कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। यशायाह 66 का 1 पद में लिखा हुआ है कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी परमेश्वर के चरणों की चौकी है। तो आप समझ जाइए कि वो परमेश्वर क्या करता है, संपूर्ण संसार में, पूरे दुनिया में, पूरे संसार में हर एक राजाओं के ऊपर, हर एक अधिकारियों के ऊपर हमारा परमेश्वर शासन करता है, राज्य करता है। हमें बाइबल इस प्रकार से बताती है, परमेश्वर के वचन में, दानियल के किताब में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर राजाओं के ऊपर भी प्रभुता करते हैं, शासन प्रशासन के ऊपर भी हमारा परमेश्वर प्रभुता करता है। हमें बाइबल इस प्रकार से बताती है, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। हमारा परमेश्वर हर एक जाति माना कहने का मतलब है हर एक मनुष्य इस पूरे संसार में है, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत देश, पूरे इंडिया, पूरा विश्व में जितने भी मनुष्य है, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक व्यक्ति तक परमेश्वर हर एक व्यक्ति के ऊपर क्या करता है, शासन करता है, राज्य करता है। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, शासन करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। भजन संहिता 47 का 8 पद में लिखा हुआ है, यानी 47 अध्याय का 8 पद में। तो हमारा परमेश्वर पवित्र, हमारा परमेश्वर का सिंहासन कहाँ है, कैसा है? हमारा परमेश्वर का सिंहासन कैसा है? पवित्र सिंहासन। हमारा परमेश्वर का सिंहासन पवित्र है। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, इसलिए उसका सिंहासन भी पवित्र है और वो परमेश्वर पवित्र सिंहासन पर विराजमान रहता है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में, क्योंकि बाइबल बोलती है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, मतलब उसका सिंहासन कैसा है? पवित्र है। तो उस सिंहासन पर हमारा परमेश्वर क्या है? विराजमान परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्ग में विराजमान है। इस हम परमेश्वर के बारे में विशेष सत्यों को देखते हैं। परमेश्वर न बदलने वाला स्वभाव के बारे में तथ्य है। इनके द्वारा आप परमेश्वर की समानता को और अधिक समझ पाएंगे। आप परमेश्वर को समझ पाएंगे और वह किस प्रकार व्यक्तिगत रूप से आपकी चिंता करता है। तो परमेश्वर अपने हर एक प्रियजनों का, जिसे यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, आपसे और मुझसे, हर एक व्यक्ति का परमेश्वर चिंता करता है। हम सबों के बारे में चिंता करने वाला इस संसार में एकमात्र व्यक्ति है, वो है हमारा परमेश्वर। तो उस परमेश्वर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पहला, परमेश्वर किसके तुल्य है?
परमेश्वर किसके तुल्य है? पहला पहला का पहला, परमेश्वर सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कौन है? सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आपको बनाने वाला, मुझे बनाने वाला, हर एक जीव जंतु को बनाने वाला, हर एक पेड़ पौधों को, नदी नालों को बनाने वाला, हर एक पशु पक्षियों को बनाने वाला, हर एक समुद्र में जो कुछ भी है समुद्र को बनाने वाला, समुद्र में जो कुछ भी है सबको बनाने वाला, पृथ्वी में जो कुछ भी है सब कुछ बनाने वाला, स्वर्ग और स्वर्ग में जो कुछ भी है हर एक प्राणी, हर एक चीज़ों को बनाने वाला हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। क्योंकि नाम यहाँ 9 का 6 पद में लिखा हुआ है, तू ही यहोवा है, तूने ही स्वर्ग, मतलब स्वर्ग को किसने बनाया है? हमारा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो हमारे परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, लिखा, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके समस्त तारागण को भी परमेश्वर ने बनाया है। पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। समुद्र, जो कुछ समुद्र में है उस सबको बनाया है। बाइबल बोलती है, तू ही उन सबों को जीवन देता है और स्वर्ग की समस्त सेना तेरे सामने झुकती है। तो हम यहाँ उसका 9 का 6 पद में लिखा है कि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसने स्वर्ग को बनाया है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके समस्त तारागण को भी परमेश्वर ने क्या किया है? बनाया है। पृथ्वी को बनाया है, पृथ्वी में जो कुछ भी है उसमें उसे परमेश्वर ने बनाया है। समुद्र को बनाया है, समुद्र में जो कुछ भी है सबको परमेश्वर ने क्या किया? बनाया है। आकाश के पक्षियाँ हों, तारेगण हो, बड़े कई प्रकार के तारागण है, छोटा है, बड़ा है, चांद सूरज है, अनेक प्रकार के गैलेक्सी, इन सारी चीज़ों को, लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सियों को, तारागणों को परमेश्वर ने बनाया हुआ है। क्योंकि सबका बनाने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, तू ही उन सबों को जीवन देता है और स्वर्ग की समस्त सेना तेरे सामने झुकती है। तो स्वर्ग की समस्त सेना मतलब क्या है? स्वर्ग में क्या है? स्वर्गदूतों की बड़ी सेना है, लाखों की सेना है, लाखों करोड़ों की सेना है। आपको प्रकाशित वाक्य में देखने के लिए मिलेगा। तो बाइबल बोलती है कि वो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत लोग परमेश्वर को क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने झुकते हैं, परमेश्वर को दंडवत करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। तो परमेश्वर ने क्या किया? आपको और मुझको, मेरे भीतरी अंगों को, मेरे माँ के गर्भ में परमेश्वर ने मुझे, आपको क्या किया है? भीतरी अंगों को बनाया है। तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। प्यारो, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने आपको आपकी माँ के गर्भ में बनाया है, चाहे आप विश्वास करें या ना करें। तो लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है? आपको और मुझको परमेश्वर ने हमारे माँ के गर्भ में अपने अपने पवित्र हाथों से लेकर के आपको और मुझको रचा है, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो पहला कौन है? हमारा परमेश्वर सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। दूसरा, परमेश्वर जो है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि रोमियो 9 अध्याय का 19 पद से 21 पद में लिखा है, क्योंकि कौन उसकी इच्छा का विरोध कर सकता है? हम परमेश्वर के विरोध हम परमेश्वर की इच्छाओं को विरोध नहीं कर सकते हैं। कहता है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर यह अधिकार नहीं? तो देखो, एक मिट्टी का बर्तन जो है, कुम्हार को ये नहीं कह सकता कि तूने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा बनाना था, ऐसा क्यों बनाया है, ऐसा बनाना था। क्योंकि वो कुम्हार का मर्जी है कि एक बर्तन को चाहे वो मटका हो, चाहे मटका को ढकने वाला ढक्कन हो, चाहे गर्म पानी करने वाला मटका हो, कई अलग अलग बर्तन होते हैं। मटका जो मिट्टी का भी होता है, चाय बनाने का भी होता है, खाना बनाने का भी होता है, पानी भरने का भी होता है। तो कई प्रकार के मटका भी मिट्टी का भी बनाया जाता है। और दिया जलाने वाला होता है, जिसमें दिया जलाते हैं तेल डाल करके। ऐसे कई प्रकार के बर्तन हैं जो आपको कुम्हार के यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हमारा कुम्हार कौन है? हमारा कुम्हार हमारा परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। असंभव को संभव करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्यारों, कहता है, क्योंकि कौन उसकी इच्छा का विरोध करता है? कोई नहीं कर सकता उसके इच्छाओं को। वो उसका इच्छा, उसका मर्जी, वो जैसा चाहता है वैसा बनाता है। वो जैसा चाहता है आपको बना सकता है, जैसा चाहता है वो आपको आकार दे सकता है, जैसा चाहता है आपको उसकी इच्छा, उसके मर्जी है।
कि हर एक चीज़ों को कैसे बनाना है वो उस कुम्हार का इच्छा है। इसीलिए कहता है कि हे यहोवा, महिमा सामर्थ गौरव विजय ऐश्वर्य तेरी ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी की समस्त वस्तु तेरी है। हे यहोवा, राज्य तेरा ही है और तू ही सबों के ऊपर प्रधान एवं महान ठहरा है। पहले इतिहास 29 का 11 में पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, हे यहोवा महिमा सामर्थ्य, यानी हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा, आपके लिए नहीं हो सकता है, आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हमें बाइबिल बताती है जब अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत लोग आए तो उसमें सारा जो है तंबू के द्वार के पास खड़ी हुई थी, तो एक स्वर्गदूत पर अब्राहम से कहता है कि सारा कहाँ है। अब्राहम बोलता है कि वो तंबू के द्वार पर खड़ी हुई है, तंबू के द्वार पर है। तब परमेश्वर तब अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि वसंत ऋतु के समय में, मतलब इसी समय में तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा। तो सारा उस बात को सोच करके हंसती है, सारा उस बात को सोचती है, सारा सोच करके हंसती है और बोलती है कि मैं इतना बुजुर्ग हो चुकी हूँ, अब्राहम इतना बूढ़ा हो चुका है, कैसे हाँ हमसे बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। मैं यदि अपने शब्दों में बोलूं तो सारा का मासिक धर्म बंद हो चुका था, लेकिन परमेश्वर मासिक धर्म को भी खोल सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तो अब्राहम के से परमेश्वर वायदा करता है, परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया है, उसको पूरा करना चाहता है। तो इन सारी बातों को हम परमेश्वर के वचनों से देख सकते हैं। तो परमेश्वर सारा से कहता है, सारा हंसती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे से कैसे हो सकता है। तब परमेश्वर जो है सारा से कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। परमेश्वर कहता है यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्यारो, आपके लिए कठिन होगा, मेरे लिए कठिन होगा। आज जिस मुसीबत से, जिस कष्ट से, जिस परेशानी से, जिस दुख और तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, वो शायद आपके लिए कठिन होगा, लेकिन यदि आप उसको प्रभु के हाथ में सौंप दें, परमेश्वर के चरणों में उसे समर्पित कर दें, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो परमेश्वर जब एक मरे हुए गर्भ को जिंदा कर सकता है, तो आप सोच कर देखिए, परमेश्वर आपके मरे हुए हालात और परिस्थितियों को भी बदल सकता है। तो बाइबिल हमें इस प्रकार से बताती है, इफिसियों 3:20 में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है, मतलब हम में कार्य करता है, कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। तो हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि आपके समझ, आपके सोच विचारों से, आपकी कल्पनाओं से, आपके बुद्धि और ज्ञान से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर काम कर सकता है। आपके हमारी विनती और कल्पना से भी कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर कार्य कर सकता है। हम थोड़ा सोचते हैं, लेकिन प्रभु बहुत बड़ा सोचता है। हम इसीलिए बाइबिल बोलती है, आसिया के किताब में लिखा है, मनुष्य का सोच और परमेश्वर का सोच में आसमान और धरती का अंतर है, स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है। तो हम थोड़ा सोचते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर, सबको जानने वाला परमेश्वर, इसलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आपको उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। इसलिए हम लोग एक गीत गाते हैं, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। तो हमारे परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है।
मतलब हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है। बाइबल बोलती है जिसको हमें लेखा देना है उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि आप और मैं नहीं जानते हैं, आप और मैं नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमारा परमेश्वर से कोई भी चीज़ छिपा नहीं है। आप चाहे गुप्त रीति से कितना भी गलत काम करे, कितना भी सही काम करे, इंसान नहीं जानता है, मनुष्य नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप मनुष्यों से छिपा सकते हैं, आप इंसानों से छिपा सकते हैं, पत्नी से छिपा सकते हैं, पति से छिपा सकते हैं, माँ बाप से छिपा सकते हैं, भाई बहन से छिपा सकते हैं, सास ससुर से, हर एक बातों को आप छिपा सकते हैं। अपने पास्टर से आप छिपा सकते हैं, अपने कलीसिया से, अपने विश्वासियों से आप छिपा सकते हैं। पर बाइबल बोलती है कि परमेश्वर, क्या लिखा है, जिसको हमें लेखा देना है, हमें परमेश्वर को हिसाब किताब देना है, उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं है। इस संसार में जितने भी इंसान हैं, चाहे वह छोटा हो बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे कैसो भी हो, कोई भी प्राणी उसके दृष्टि से छिपा नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। परमेश्वर के आंखों के सामने क्या है? सब कुछ खुला है और सब कुछ नग्न है। यदि आप रूम के अंदर में हैं तो भी परमेश्वर आपको देख रहा है अपनी आंखों से। यदि आप घर ऑफिस के अंदर में हैं तो भी प्रभु आपको देख रहा है। आप किचन के अंदर में काम कर रहे हैं तो भी प्रभु आपको देख रहे हैं। आप कहीं काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो भी प्रभु आपको देख रहा है। तो परमेश्वर के आंखों के सामने में कोई भी चीज़ छिपा नहीं है। सब कुछ लिखा है कि उसकी, यानी परमेश्वर की आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। जैसे एक बच्चा बिना कपड़ा के, बिना वस्त्र के रहता है, वैसा ही हर एक चीज परमेश्वर के दृष्टि में नग्न है। कोई भी चीज छिपा नहीं है। कितना भी अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश करें, कितना भी अपने पाप और बुराई अधर्मों को छिपाने की कोशिश करें, आप परमेश्वर के दृष्टि से छिप नहीं सकते हैं। आप परमेश्वर के दृष्टि से भाग नहीं सकते हैं। दाऊद कहता है, मैं कहाँ भागूं? यदि आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि अंधलोक में अपना बिछाना बिछाऊं तो वहाँ है, समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ है। दाऊद ने जब विचार किया तो उसको लगा कि कोई मुझे नहीं जानता, उरिय्याह नहीं जानता है, और भी लोग नहीं जानते, पर परमेश्वर देख रहा था दाऊद को। उरिय्याह नहीं देखा तो क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा था। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दाऊद को मालूम, दाऊद सोचा होगा कि मुझे कोई नहीं देखता है, पर एक व्यक्ति है स्वर्ग में विराजमान है, वो परमेश्वर हर व्यक्ति को, आपको और मुझको देखता है। मेरे प्यारों, आपको और मुझको देखता है। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इब्रानियों 4:13 में आपको इस पद को देखने के लिए मिलेगा। ये पहला यूहन्ना 3:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय की अपेक्षा कहीं महान है और सब कुछ जानता है। हमारा परमेश्वर क्या है? हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। आप जो देखते हैं वही बस जानते हैं, आप और मैं जो देखते हैं उसी को जानते हैं, उसी को पहचानते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमारे मन से बड़ा है, हमारे मन की एक एक बात को जानता है, हमारे मन के विचारों को जानता है, हमारे सोच विचार कल्पनाओं को जानता है, हमारा उठना बैठना, लेना देना, खाना पीना, आना जाना, संगति, गलत संगति में है, बुरे संगति में है, सही संगति में है, किन लोगों के साथ संगति कर रहे, कहाँ घूम फिर, हर एक चीज़ को परमेश्वर जानता है। आप मनुष्यों से छिपा सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर से आप छिपा नहीं सकते हैं। वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। मेरे प्यारों, उस परमेश्वर से आप छिपा नहीं सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। चौथी बात है, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कौन है? पवित्र है। यहोवा के समान कोई पवित्र नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति भी परमेश्वर के तुल्य पवित्र नहीं है। मैं भी परमेश्वर के समान पवित्र नहीं हूँ, आप भी परमेश्वर के समान पवित्र नहीं है। लिखा है, यहोवा के समान कोई पवित्र नहीं है, निश्चय तेरे सिवाय कोई है ही नहीं, और न हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान है।
पहला सामुएल 2:2 में लिखा है कि हमारे परमेश्वर के समान कोई पवित्र नहीं है, केवल एकमात्र है, वह हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसके सिवा इस संसार में कोई पवित्र नहीं है। याद रखें, इंसान से गलती हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से कोई गलती नहीं हो सकता है। इसीलिए इंसान अपवित्र हो सकता है, लेकिन पवित्र परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि उसके समान कोई पवित्र नहीं है। उस परमेश्वर के तुल्य, उस परमेश्वर के समान कोई पवित्र नहीं है। इसलिए क्या है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। आज हमें जांचना है अपने आप को कि हम पवित्र हैं कि नहीं है। जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो वैसे हम पवित्र हैं कि नहीं है। बाइबिल हमको बोलती है, तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो यदि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी क्या रहना चाहिए, उस परमेश्वर के समान पवित्र होना चाहिए, उस परमेश्वर के समान पवित्र जीवन जीना चाहिए। पांचवी बात है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना या आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। तो क्यों आराधना करना है आत्मा और सच्चाई से? आत्मा और सच्चाई से करना है। पौलुस कहता है, मैं बुद्धि से भी आराधना करूंगा और आत्मा से भी आराधना करूंगा। तो हमारा परमेश्वर आत्मा है, वो कोई वस्तु नहीं है, कोई सोना नहीं है, कोई चांदी नहीं है, कोई लोहा नहीं है, कोई पीतल नहीं है। हमारा परमेश्वर कोई धातु नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं है, कोई आईना नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है हमारा परमेश्वर, कोई टीवी नहीं है हमारा परमेश्वर। मेरा कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना? मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा है। वो हमको दिखता नहीं, पर उसे हम महसूस कर सकते हैं। हवा चलती है, जब हम पंखा को चलाते हैं, पंखा चलता है तो हवा आती है हमारे पास, हवा को हम महसूस करते हैं, पर हवा हमको दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर, हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, पर हम उसे देख नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या करना है, उस परमेश्वर की आराधना भय और भक्ति के साथ करना। इसलिए इब्रानियों के किताब में लिखा हुआ है 12 अध्याय का मेरे ख्याल से 28 पद में लिखा हुआ है कि इस कारण इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ और भक्ति और भय से परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो हमें परमेश्वर की ऐसी आराधना करना है जिससे हमारा परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रसन्न होता है, उससे प्रसन्न करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, आत्मा है। छठवीं बात है, परमेश्वर एक व्यक्ति है जिसे आप जान सकते हैं। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक व्यक्ति है जिसे आप जान सकते हैं। याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब तक आप परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे, मेरा परमेश्वर आपके निकट नहीं आने वाला है। आप परमेश्वर से दूर भागेंगे तो परमेश्वर आपसे भी दूर भागेगा। जितना दूर आप परमेश्वर से भागेंगे, उतना दूर आपसे परमेश्वर भागता चला जाएगा। आप ये ना सोचें कि मैं भागूंगा तो मेरे पीछे पीछे परमेश्वर आएगा। ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है कि आप भागते रहें और आपके पीछे पीछे परमेश्वर दौड़ता रहे। वो कोई आपका गुलाम नहीं है, आपका खिलौना नहीं है, परंतु वो कौन है? वो परमेश्वर, जैसे मैंने बोला ना, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर आत्मा है। वो परमेश्वर आपके पीछे भागने वाला नहीं। इसलिए याकूब इस बात को कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आप परमेश्वर के जितना करीब आएंगे, चाहे उपवास के दौरान हो, प्रार्थना के दौरान हो, वचन के दौरान हो, संगति के दौरान हो, जितना आप प्रभु के निकटता में बढ़ेंगे, जितना आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़ेंगे, जितना आप परमेश्वर के करीब आएंगे, जितना आप परमेश्वर के निकट आएंगे, उतना ही करीब, उतना ही पास आपके पास परमेश्वर आता जाएगा।
लेकिन जितना दूर आप परमेश्वर से रहोगे उतना दूर परमेश्वर आपसे भी दूर रहेगा। लेकिन जितना निकट आप परमेश्वर के रहेंगे उतना निकट परमेश्वर आपके रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। भजन संहिता 145 अध्याय का 18 पद में लिखा है, जो उसे पुकारते हैं, उसे मतलब परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जो उसको यानी परमेश्वर को सच्चाई से पुकारते हैं, सच्चाई से उसको पुकारते हैं, वह उन सब के निकट रहता है। किनके निकट रहता है? जो दिल से पुकारते हैं, जो सच्चे मन से पुकारते हैं, जो हृदय से पुकारते हैं परमेश्वर को, जो सच्चाई से पुकारते हैं, पूरे पवित्रता के साथ में परमेश्वर को जितने व्यक्ति लोग पुकारते हैं, उससे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, उन सबों के निकट रहता है मेरा परमेश्वर, उन सबों के निकट रहता है। तो आप परमेश्वर को, जब तक आप परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे तब तक आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे जैसा जानना चाहिए। शायद आप यीशु का नाम लेते हैं, आप यीशु का नाम सुने होंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन जो वास्तविकता में, जो सच्चाई से आप जैसा प्रभु को जानना चाहिए वैसा यदि आप नहीं जान पाते हैं तो आप कैसे परमेश्वर को जान पाएंगे? उसके दिल की बात को, उसके मन की बात को, उसके हृदय की बात को, उसके विचारों को। जब आप परमेश्वर के निकटता में पूरे दिल से आएंगे, पूरी रीति से उसके सम्मुख आएंगे, सच्चाई से पुकार दो, सबके निकट रहता है, भजन संहिता में लिखा है। तो जितना आप परमेश्वर के करीब में आएंगे उतना ही आप परमेश्वर के स्वभाव को जान पाएंगे, उतना ही आप परमेश्वर के गुण को जान पाएंगे, उतना ही आप परमेश्वर के हर एक कार्यों को आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जब तक आप परमेश्वर के दूर नहीं निकट नहीं आएंगे तब तक आप परमेश्वर के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए यदि आप परमेश्वर के बारे में अधिक अधिक जानना चाहते हैं, आप परमेश्वर के हुजूरी में आइए, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के निकट आइए, तो परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करेगा। सातवीं बात है, परमेश्वर प्रेमी पिता है। पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमें कैसा महान प्रेम प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और वही हम हैं। तो ये परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपना संतान बनाया है। हम परमेश्वर के संतान के लायक नहीं थे, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाने के लायक नहीं थे, उसका बच्चा कहलाने के लायक नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के कारण बाइबल बोलती है यूहन्ना 1:12 में 12 में कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो यीशु मसीह वो अधिकार आपको परमेश्वर का संतान होने का, परमेश्वर का बेटे और बेटी होने का अधिकार यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। और यीशु मसीह के कारण ही आज आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां संतान कहलाए जाते हैं। बाइबल बोलती है, देखो परमेश्वर ने यानी पिता ने हमें कैसा महान प्रेम प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमें इस प्रकार से बाइबल बताती है। तो ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने अपने पुत्र से भी बढ़कर आपसे और मुझसे प्रेम किया है। उसने हमारे लिए अपने जान कालवरी क्रूस पर प्रदान किया है। उसके जान देने से हमें जीवन मिला है, उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिलती है। ये सारी बातें हम परमेश्वर के वचनों से सीख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है और किसके तुल्य है। मेरे प्यारो, हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई भी इस संसार में नहीं है। क्यों मालूम? क्योंकि हमारा परमेश्वर सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर आत्मा है, और हमारा परमेश्वर एक व्यक्ति है जिसे आप जान सकते हैं। हमारा परमेश्वर कौन है? परमेश्वर जो है प्रेमी पिता है। ये 7 बातें आप परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। उसके तुल्य कोई भी इस संसार में नहीं है। यदि अधिक से अधिक आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर से वचनों को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब पर आप फॉलो करें, हमारे यूट्यूब को आप देखें और भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हम लोग भवन बनाना चाहते हैं। हम लोग परमेश्वर के लिए एक छोटा सा भवन है, लेकिन हम बड़ा भवन बनाना चाहते हैं। उस ज़मीन को चर्चा के नाम से करना चाहते हैं। जो मेरे पास ज़मीन है, उस ज़मीन को चर्चा के नाम से करना चाहते हैं। तो यदि उसके लिए आप मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास मैं उस वीडियो के शुरू में ही मैं उस सारे अकाउंट नंबर, जितने भी फ़ोन पे नंबर है, मैं डाल दूंगा। यदि प्रभु की आत्मा आपसे बात करते हैं, आप ज़रूर आप अपने हाथ को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष प्रदान करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।